दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने एमसीक्यू प्रश्न और 2 नंबरी प्रश्न को मैंने खत्म किया, ठीक है, और 3 नंबर का प्रश्न यानी कि हिस्ट्री का भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। 3 नंबर में आपका आज ज्योग्राफी का होगा, ठीक है, ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल, इसे क्या बोलते हैं, भूगोल, ठीक है। भूगोल का आज कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद कंप्लीट होगा आप लोगों का भूगोल। भूगोल के बाद आप लोगों का सिविक्स, उसके बाद आप लोगों का इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग प्रश्न पे उतरते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न? हाँ हाँ, ये हो गया आपका ग्रीन कलर, ब्लैक कलर। क्या बोल रहा है कि संसाधन क्या है और उदाहरण दीजिए। संसाधन क्या है और उदाहरण देने बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे, ठीक है, और संसाधन कहलाती है, जैसे कि जल, भूमि, खनिज, वन आदि, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 2 नंबर प्रश्न पे। क्या बोल रहा है, संसाधन का वर्गीकरण लिखिए। तो संसाधन को वर्गीकरण करना है। संसाधन को कैसे वर्गीकरण करेंगे उसे चलिए देखते हैं हम लोग। पहला हो जाएगा आपका संसाधन का वर्गीकरण। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा हो जाएगा मानव संसाधन, ठीक है। मानव एक खुद भी संसाधन एक है। 3 नंबर प्रश्न पे उतरते हैं। क्या बोल रहा है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो जो संसाधन का उपयोग के बाद फिर से बच सकते हैं, ठीक है, यानी कि फिर से बन सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि जल, पवन और सौर ऊर्जा। 4 नंबर प्रश्न पे देखते हैं हम लोग। क्या है अनवीकरणीय संसाधन क्या है? अनवीकरणीय संसाधन क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जो सीमित होते हैं और दोबारा नहीं बनते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न पे। क्या बोल रहा है कि भूमि उपयोग से क्या आशय है, ठीक है। भूमि उपयोग से क्या आशय है, तो भूमि का उपयोग कृषि, आवास, उद्योग आदि कार्यों में किया जाना भूमि उपयोग कहलाता है, ठीक है। आप लोग कृषि मतलब क्या जान रहे हैं? कृषि मतलब खेती बाड़ी, आवास मतलब कि घर, और उद्योग मतलब कि फैक्ट्री। आगे देखेंगे हम लोग 6 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है कि जैव विविधता क्या है, ठीक है। जैव विविधता के बारे में पूछ रहा है। तो जैव विविधता क्या हो जाएगा, आप लोगों का किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे, जीव जंतुएं, विविध को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। यानी कि पौधे और, यानी कि मुख्य रूप क्या है, पौधे और जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। शॉर्ट में यही होगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 7 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है, वन का महत्व लिखिए। यानी कि वनों का महत्व के बारे में बोल रहा है। तो वन का महत्व क्या हो जाएगा, पहला आपका वर्षा में सहायक, ठीक है, यानी कि जब वन रहेगा तो वर्षा होगा, ठीक है, वर्षा में सहायक करता है। दूसरा हो जाएगा आपका मिट्टी कटाव, ठीक है, मिट्टी कटाव रोकते हैं, ठीक है। और आपका तीसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 8 नंबर प्रश्न। क्या है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो वन पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और जीव जंतुओं का आवास है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न। क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है और इसके बारे में पूरा डिटेल बताएं। तो इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, वह क्षेत्र जहां वन्य जीव की रक्षा सरकार द्वारा की जाती है राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है,
ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान समझ गए आप लोग। आगे देखेंगे हम लोग 10 नंबर प्रश्न क्या है, अभयारण्य किसे कहते हैं, ठीक है। अभयारण्य किसे कहते हैं, तो वह क्षेत्र जहाँ जीवों को संरक्षण दिया जाता है, जैसे पर सीमित मानवीय गतिविधियां की अनुमति होती है, ठीक है। आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका उत्तर, जो बहुत सारे उद्देश्य से किए जाने वाली परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि बांध के दो लाभ लिखे, तो अच्छा ऊपर पढ़े थे, नहीं पढ़े थे ना, देख लेते हैं। ऐसी परियोजना जैसे कि जिससे सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण जैसे कार्य लाभ मिलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग बांध के दो लाभ लिखे, पहला लाभ क्या हो जाएगा, सिंचाई सुविधा, दूसरा हो जाएगा जल विद्युत उत्पादन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि बांध से होने वाली दो समस्याएं लिखिए। तो बांध से कौन कौन सी समस्याएं होती है उसे लिखना है। तो पहला समस्या क्या हो जाएगा, विस्थापन, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका पर्यावरण असंतुलन। आगे देखेंगे हम लोग 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि वर्षा जल संचय क्या है, ठीक है। वर्षा जल संचय के बारे में बोलने पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, वर्षा जल संचय, तो वर्षा के पानी का संग्रह कर उपयोग में लाने की प्रक्रिया वर्षा जल संग्रह संचय कहलाता है। वर्षा जल संचय आप लोग का बहुत ही आसान है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर प्रश्न पे क्या बोल रहा है कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जल सीमित मात्रा में सीमित संसाधन है और भविष्य की जरूरतें के लिए इसका संरक्षण करना आवश्यक है, ठीक है, यानी कि जरूरी है। आगे देखेंगे हम लोग 16 नंबर प्रश्न क्या है कि कृषि क्या है। तो कृषि क्या है, इसका क्या जानते हैं हम लोग, फसल उगाने और पशुपालन की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं, ठीक है। फसल उगाने और पशुपालन की प्रक्रिया को ही हम कृषि कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग खरीफ फसलें क्या हैं। तो खरीफ फसलें क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे धान, मक्का, ठीक है, जैसे कि धान, मक्का वर्षा ऋतु में यही सारी चीजें बोई जाती हैं। आगे देखेंगे हम लोग 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि रबी फसलें क्या है। तो रबी फसल क्या है, हम लोग क्या जानते हैं रबी फसल के बारे में, जो सर्दियों में बोई जाती है उसे रबी फसल कहते हैं, ठीक है, जैसे कि गेहूं और चना। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, जायद फसल क्या है। तो जायद फसल के अंतर्गत आप लोगों का क्या आ जाएगा, गर्मी में उगाई जाने वाली फसलें जैसे कि तरबूज और खीरा। आगे देखेंगे हम लोग 20 नंबर प्रश्न क्या है, भारत की मुख्य खाद्यान्न, अच्छा खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी हो जाएगी आपकी, चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, ठीक है। जो चावल है भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, 21 नंबर प्रश्न खनिज क्या है, ठीक है। खनिज के बारे में देखेंगे हम लोग। तो खनिज क्या होता है, पृथ्वी से प्राप्त प्राकृतिक पदार्थ जिन्हें खोदकर निकाला जाता है उसे हम खनिज कहते हैं, ठीक है, यानी कि धरती के अंदर में रहता है उसे हम खोद के निकालते हैं। आगे देखेंगे लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र लिखिए। तो यानी कि लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र क्या हो जाएंगे आपके, तो ओडिशा, ठीक है, ओडिशा को हम लोग ओडिशा बोलते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। आगे देखेंगे हम लोग क्या है 25 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न अब्रक का उपयोग लिखिए। अब्रक का उपयोग लिखने बोल रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विद्युत उपकरण व सौंदर्य
प्रसाधनों में। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 24 नंबर प्रश्न, कोयले के प्रकार लिखिए, मतलब कोयला कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो कोयला के प्रकार क्या हो जाएगा आपका, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, और लास्ट में हो जाएगा आपका पीट। आगे देखेंगे 25 नंबर प्रश्न क्या है, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे अनेक उत्पादन बनते हैं, इसका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम से बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, जैसे कि हो जाएगा आपका डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, घी, अच्छा घी बोलते हैं, ग्रीस, इस प्रकार की इत्यादि। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 26 नंबर प्रश्न क्या है कि उद्योग क्या है। तो उद्योग क्या होता है, कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया को उद्योग कहती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग कोई भी प्राथमिक क्रिया में मान के चलिए गन्ना ले गए। ठीक है, अब गन्ने से जब फैक्ट्री चला गया तो उसके अंदर में क्रियाएं होगी और तैयार माल निकालेगा, जैसे कि गुड़ हो गया, चीनी हो गया इत्यादि। ठीक है, ये सारे तत्व निकालेंगे तैयार माल से। आगे देखेंगे हम लोग 27 नंबर प्रश्न क्या है, कुटीर उद्योग क्या है। कुटीर उद्योग के बारे में पूछ रहा है। कुटीर उद्योग क्या हो जाएगा आपका, छोटे, अच्छा घरों में छोटे पैमाने पर की जाने वाली उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 28 नंबर प्रश्न क्या है, भारी उद्योग क्या है। भारी उद्योग क्या है, तो जिनमें बड़ी मशीनें व पूंजी की आवश्यकता होती है उसे भारी उद्योग कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 29 नंबर प्रश्न क्या है कि हाँ, सूती वस्त्र उद्योग का महत्व लिखिए। सूती वस्त्र उद्योग का महत्व लिखिए। तो सूती वस्त्र उद्योग का महत्व क्या हो जाएगा, यह रोजगार देता है और निर्यात बढ़ाता है, रोजगार भी देगा और निर्यात भी बढ़ाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न क्या है कि लौह इस्पात क्या है, लौह इस्पात उद्योग को आधार उद्योग क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मैं अपने भाषा में मैं समझा दूं आप लोगों को। लौह इस्पात उद्योग का आधार उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि बड़े बड़े मशीनें या फिर कारखाने में उपयोग होने वाली सामानें जो होते हैं लौह इस्पात यानी कि लोहे के ही बने होते हैं, इसलिए कोई भी चीज का शुरुआत आप लोगों को मशीन से ही या फिर हाथ से ही करना पड़ता है, तो उसमें से आप लोगों का लौह इस्पात का उपयोग तो होगा ही होगा और सबसे फर्स्ट में होगा, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग जिसमें उत्तर क्या लिखा है, क्योंकि अन्य उद्योग इस पर निर्भर रहती है, वही मुख्य बात लिखा है लेकिन बहुत ही छोटे शब्द में लिखा है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि परिवहन क्या है। ठीक है, तो परिवहन क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, वस्तु व व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का परिवहन कहते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा कोई भी वस्तु को, उसे तो हम परिवहन कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 32 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, सड़क परिवहन का महत्व लिखिए। ठीक है, सड़क परिवहन का महत्व लिखने बोल रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं। ठीक है, हाँ ये था सड़क परिवहन का महत्व, रास्ता अच्छा लचीला और दूर दराजे क्षेत्र तक पहुंचाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 33 नंबर प्रश्न, रेल परिवहन क्या है। क्या, रेल परिवहन के दो लाभ लिखिए। रेल परिवहन के दो लाभ लिखने बोल रहा है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, भारी सामान ढोने और कम खर्च। ठीक है, यानी कि बहुत सारा सामान ढोएगा और पैसा बहुत ही कम लगेगा, जैसा कि आप लोग एक स्थान से दूसरा स्थान तक कोयला एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप गाड़ी से बस से कर रहे हैं, क्या नहीं, किससे कर रहे हैं, रेल परिवहन से कर रहे हैं, रेलगाड़ी से कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी बड़ा सामान हो
अधिक मात्रा में लाना हो तो किस चीज का उपयोग होगा आप लोगों का, तो रेल परिवहन का उपयोग हो जाएगा। ठीक है, इसमें पैसा भी बहुत ही कम लगता है। ठीक है, रेल परिवहन में पैसा कम लगता है। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि परिवहन सस्ता क्यों होते हैं। जल परिवहन सस्ता क्यों होते हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, जल परिवहन क्यों होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ईंधन की खपत कम होती है, मतलब कि आप लोगों को ईंधन का खपत बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका परिवहन बहुत ही सस्ता होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 35 नंबर प्रश्न, संचार के साधन कौन कौन से हैं। संचार के साधन कौन कौन से वो पूछ रहे हैं। क्या क्या हो जाएगा आप लोगों का कि टेलीफोन, इंटरनेट, रेडियो, टीवी। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या व्यापार क्या है। तो व्यापार क्या है, वस्तुओं के क्रय विक्रय की प्रक्रिया व्यापार कहलाती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 37 नंबर प्रश्न पे, आंतरिक व्यापार क्या है। आंतरिक व्यापार क्या है, तो देश के भीतर होने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 38 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 40 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निर्यात का अर्थ लिखिए। निर्यात का क्या अर्थ होता है उसे पूछ रहा है। तो निर्यात का अर्थ क्या हो जाएगा, देश के भीतर वस्तुएं भोजन का निर्यात। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 40 नंबर प्रश्न क्या है, आयात क्या है। तो आयात क्या है, निर्यात का जस्ट उल्टा होगा। उसमें क्या था निर्यात में कि दूसरे से सामान, यानी कि यहाँ सामान लिया जा रहा था, लेकिन आयात में यहाँ पे सामान लाया जाएगा। ठीक है, विदेशी से वस्तुओं का सामान आयात कहलाता है। ठीक है, यानी कि वस्तुएं यहाँ पे आएगी तो उसे आयात कहते हैं, आज चली जाएगी तो इसे निर्यात कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 41 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, मानव संसाधन क्या है। तो मानव संसाधन क्या हो जाएगी आप लोगों का कि शिक्षित व कुशल जनसंख्या मानव संसाधन कहलाती है। आगे देखेंगे हम लोग 42 नंबर प्रश्न क्या है, जनसंख्या की वृद्धि के दो समस्या लिखिए। मतलब कि जनसंख्या बढ़ जाएगा तो क्या क्या मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। पहला हो जाएगा आपका बेरोजगारी, दूसरा हो जाएगा आपका गरीबी। ठीक है, आगे देखेंगे 43 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि साक्षरता क्या है। साक्षरता क्या है, तो पढ़ने लिखने की क्षमता को साक्षरता कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, जनगणना क्या है। तो जनगणना क्या हो जाएगा आप लोगों का कि जनसंख्या की आधिकारिक गणना को जनसंख्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। ठीक है, आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। 45 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से घटक होते हैं। तो शिक्षित, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ये तीनों होंगे। ठीक है, आप लोगों का 46 नंबर प्रश्न क्या है, सतत विकास क्या है। सतत विकास को हम जानते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, आगे देखेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऐसा विकास जो वर्तमान जरूरतें पूरा करे और भविष्य को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, आगे देखेंगे 47 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रदूषण क्या है। तो प्रदूषण क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पर्यावरण में हानिकारक तत्वों की वृद्धि प्रदूषण कहलाती है। आगे देखेंगे वायु प्रदूषण के कारण लिखिए। तो वायु प्रदूषण के कारण क्या हो जाएगा, वाहन, धुआं, उद्योग, ईंधन जलाना। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 49 नंबर प्रश्न, मृदा प्रदन क्या है। तो मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ परत बह जाना को हम मृदा अप्रदन कहते हैं। ठीक है, यानी कि मृदा का कटाव छटाव हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग
50वें प्रश्न में क्या है कि पर्यावरण संरक्षण का उपाय लिखिए। तो क्या पहला उपाय क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण। दूसरा हो जाएगा प्रदूषण नियंत्रण। तीसरा हो जाएगा संसाधन का संतुलन। वृक्षारोपण कैसे किया जाए? मतलब कि एक साल में कम से कम 2 पेड़ आप लगाएं, ठीक है। तो आपका मान के चलिए 30 साल हो गया तो आपका पेड़ कितना हो जाएगा? 60 गो पेड़, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? मतलब कि भट्ठा उट्ठा से जो भी प्रदूषण निकलते हैं उसे कम करवाने से संतुलन बना रहेगा, ठीक है। संतुलन, संसाधन संतुलन उपयोग। ये था आप लोगों का कुल टोटल 50, कुल टोटल 50 मोस्ट 3 नंबरी क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी में जो बार बार पूछे जाते हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल पे जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एग्जाम से पहले अपना तैयारी जबरदस्त तरीके से करें, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।